वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 6 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO ने बच्चों के लिए तैयार की गई दूसरी मलेरिया रोधी किस वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो यह वैक्सीन है ऑप्शन ए R21 मैट्रिक्स एम। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दुनिया भर में बढ़ते मलेरिया के मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन एक और वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब कि यह दूसरी वैक्सीन है। इससे पहले 2021 में मतलब 2 साल पहले 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया रोधी वैक्सीन RTS SAS 01 को मंजूरी दी थी। ध्यान रखिएगा, RTS SAS 01 को मंजूरी दी थी। कब? 2021 में। और R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है इसके द्वारा तैयार की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है और ये जो है आने वाले विगत जो भी एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा। तो WHO ने बच्चों के लिए तैयार की गई दूसरी मलेरिया रोधी जो वैक्सीन है उसका नाम रखा है R21 मैट्रिक्स एम। अगला प्रश्न, हाल ही में T20 क्रिकेट इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे युवा मतलब सबसे कम उम्र के 21 साल और 279 दिन के भारतीय कौन बन गए हैं। तो ये है यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन ए। यशस्वी जायसवाल को यह श्रेय जाता है। तो अक्टूबर 2023 में एशियन गेम्स 2022 के क्वार्टर फाइनल मैच में नेपाल के खिलाफ 48 गेंदों में शतक बनाया गया है इनके द्वारा। और यह एशियन गेम्स में किसी भी भारतीय का यह पहला शतक भी है। ठीक है, तो एशियन गेम्स में किसी भारतीय के द्वारा यह पहला शतक भी है। और यशस्वी जायसवाल T20 क्रिकेट में भारत की तरफ से शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। और इससे पहले यह रिकॉर्ड जो है शुभम गिल के नाम है। और गिल ने यह कारनामा 23 साल 146 दिन की उम्र में किया था, जबकि यशस्वी ने यह कमाल मात्र 21 साल 279 दिन की उम्र में कर दिया। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूश लॉन्च की है। तो यह देश है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया है, जो देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो महत्वाकांक्षी परियोजना जिसे वूश या हाई स्पीड रेलवे के रूप में जाना जाता है, यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख घटक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख कंपोनेंट है और दो महत्वपूर्ण इंडोनेशियाई शहरों के बीच यात्रा के समय को नाटकीय रूप से कम करने के लिए इसको तैयार किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशियाई की पहली हाई स्पीड रेलवे वूश लॉन्च की है। तो यह है इंडोनेशिया। हाल ही में किसने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, यह प्रश्न है। तो यह है तरुण सोबती, ऑप्शन नंबर सी तरुण सोबती। तो वाइस एडमिरल तरुण सोबती अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM विशिष्ट सेवा पदक ने 1 अक्टूबर 2023 को नौसेना स्टाफ उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। तरुण सोबती ने वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू का स्थान लिया है, जो 38 साल से अधिक की सेवा के बाद 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए। और वाइस एडमिरल तरुण सोबती 1 जुलाई 1988 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और वह नेविगेशन और डायरेक्शन विशेषज्ञ हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सैफ पुरुष अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो वो है पाकिस्तान। तो भारत की अंडर 19 फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को 3-0 से हराकर सैफ पुरुष अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। और भारत के लिए मैगलेनथोंग किपगेन और ग्वांग वांसर गोयराय ने मिलकर 3 गोल किए हैं। अगला प्रश्न ये है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है। तो यह केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। तो वर्तमान स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने 20 जिलों के 285 ब्लॉकों में अपने सभी 6,650 गांवों को ODF प्लस मॉडल घोषित किया है। और ODF प्लस मॉडल का दर्जा प्रत्येक गांव में गंदले पानी मतलब ग्रे वाटर और ठोस कचरे के प्रबंधन करने का एक महत्वपूर्ण सूचक है।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में इनमें से कौन सा राज्य द्वितीय राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश 5 से 8 अक्टूबर तक दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और इस प्रतियोगिता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटों के साथ साथ भारतीय सेना की टीम भी भाग लेगी। चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं सहित 5,000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे जिनकी आयु 8 से 50 वर्ष के बीच होगी। हाल ही में किस टीम ने सौराष्ट्र को 175 रन से हराकर 2023 ईरानी कप का खिताब जीत लिया है? तो यह राज्य है शेष भारत। ठीक। तो शेष भारत ने सौराष्ट्र को 175 रन से हराकर 2023 ईरानी कप जीत लिया है और यह शेष भारत का तीसवां जो है ईरानी कप खिताब था। तो यह मैच 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर 2023 तक गुजरात के राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हुआ। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, प्रत्येक साल विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है जो समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए समर्पित है। यह दिन भविष्य को आकार देने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में शिक्षकों के महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए के अवसर के रूप में कार्य करता है और इस वर्ष विश्व शिक्षक दिवस 2023 की थीम थी द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट द ग्लोबल इम्परेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज। ठीक है, ये थोड़ा सा थीम जो है काफी लंबी है, एक बार फिर इसको देखिए। द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट द ग्लोबल इम्परेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज। यह था आज का करंट अफेयर्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।